हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फाइनली AQ2 की तरफ से हमारी टेंटेटिव डेट शीट आउट हो चुकी है। आप देख रहे हो कि हमारे एग्जाम हम मान के चल रहे थे कि 15 मई के बाद होंगे, बट AQ2 ने एकदम से सरप्राइज कर दिया। आपके एग्जाम 7 मई से स्टार्ट हो रहे होंगे और 7 जून तक आपके फिनिश हो जाएंगे। जितने भी सारे BCA, MCA, B.Tech, B फार्मा, सबके 7 जून तक AQ2 फिनिश कर देगा एग्जाम। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम हमारे कब से स्टार्ट हो रहे होंगे और किस दिन हमारा कौन सा एग्जाम है। तो BCA सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम हमारे 7 में से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो 7 में को है आपका पहला एग्जाम डेटा स्ट्रक्चर का। उसके बाद आपको 2 दिन का 3 दिन का गैप मिला हुआ है। उसके बाद है आपका 11 मई को DE यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो हमने कंप्लीट पांचों यूनिट बहुत अच्छे से PYQs के साथ हम करा चुके हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 1 दिन का गैप है, 13 मई को है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ऑलरेडी हम अपने चैनल पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कंप्लीट करा चुके हैं, पांचों यूनिट हमने काफी अच्छे से कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं चेकआउट किया तो जल्दी से जाइए उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और आज से ही स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि ये डेट शीट अगर आप मान के चल रहे हो कि आगे पीछे हो जाएगी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये आप फाइनल डेट शीट मान के चलो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 दिन का गैप, फिर आपका 15 मई को है मैथमेटिकल फाउंडेशन का। ऑलरेडी मैथमेटिकल फाउंडेशन की 3 यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं और जल्दी ही हम दोनों यूनिट भी कंप्लीट करा देंगे। बट अगर अभी तक आपने उन यूनिट्स को कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी से जाइए उन यूनिट्स को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मैथमेटिकल फाउंडेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट हमने बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से और बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ पिछले 4 साल के PYQs हमने सॉल्व कराए हैं। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, उन प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। अब आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ हमें एक दिन का गैप मिला है, तो 1 दिन के अंदर आप कितना ही कर लोगे? रिवाइज ही तो करोगे, थोड़ा बहुत और ज्यादा पढ़ लोगे। बट अगर आप 1 दिन पहले ही पूरे पांचों यूनिट को करने बैठोगे तो वहां आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर आप सोचोगे कि मैथमेटिकल फाउंडेशन जैसे सब्जेक्ट को आप 1 दिन पहले लेके बैठोगे तो आप ये समझो कि आप 50-50 हो कि आपकी बैक भी आ सकती है और आप क्लियर भी कर सकते हो। तो वो टोटल डिपेंड करता है आपके पेपर पे कि पेपर कैसा आ रहा है। ठीक है, तो आपको अपने आप को इस नौबत तक नहीं लेके जाना है कि आप ऐसे सोचो कि बैक आ जाएगी आप पास हो जाओगे। तो आज से अभी टाइम है आपके पास, ऐसा नहीं है, अभी टाइम है, आप कर सकते हो और बहुत अच्छा भी से कर सकते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट है आपका 15 मई के बाद आपका 18 मई को है लास्ट पेपर, जो कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का। तो आपके 7 मई से पेपर स्टार्ट होंगे और 18 मई को खत्म हो रहे होंगे। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तक हमने नहीं कराया। बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमने अपने मल्टी आइटम्स और मल्टी आइटम प्लस पे दोनों पे हमने कराए हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से और कंप्लीट सिलेबस के साथ आपने हमने कंप्लीट कराया। BCA ओरिएंटेड ही है। तो बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को चेक करना और प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। अब बात कर लेते हैं आपके 4 सेमेस्टर। BCA 4 सेमेस्टर के एग्जाम भी हमारे 8 मई से स्टार्ट हो रहे होंगे और 18 मई को हमारे फिनिश हो जाएंगे। और एग्जाम जो है आपके मॉर्निंग शिफ्ट में ही हो रहे होंगे, 9:30 से 12:30। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सुबह की शिफ्ट में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अब आप देख लो कि कितनी गर्मी है। बहुत ही स्टूडेंट के तो ऐसे 6 सेमेस्टर वालों के तो ऐसे हैं कि पूरी दोपहरी में 2 से 5 बजे वो पेपर देंगे, पता नहीं कैसे देंगे। तो हमारे जो 4 सेमेस्टर BCA के एग्जाम है वो 8 मई से स्टार्ट हो रहे होंगे। 8 मई को है उनका पहला पेपर ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है उनका 12 मई को जावा प्रोग्रामिंग का। 14 मई को है उनका DBMS का। 16 मई को है उनका ITCS और 18 मई को है उनका टेक्निकल कम्युनिकेशन का। तो ज्यादा गैप नहीं मिला हुआ है, 4 सेमेस्टर वालों को भी एक एक 2-2 दिन का गैप मिला हुआ है। तो आपको भी क्या करना है, जैसे ऊप्स भी जावा हो गया, DBMS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ये तीनों सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट्स में आते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि ये सब्जेक्ट ऐसा आपको थोड़ा उन्हें पहले करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, उपस्विच, जावा, DBMS, ITCS और TC, ये सारे सब्जेक्ट, ये पांचों सब्जेक्ट हमने बहुत अच्छे से कराए हुए हैं। तो आपको बस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है और बस पढ़ना स्टार्ट करना है, बस आपको और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? तो जो AQ2 की तरफ से हमारे ऑफिशियल जो PDF आई है टेंटेटिव डेट शीट की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारी प्लेलिस्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए उन प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम बहुत कम है, अगर आप सोचोगे कल परसों से तो डे बाय डे आपके डिले होते जाएंगे। और आपके अभी आपको पता है कि अभी आपके कॉलेज में PUT भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो वहां पे भी आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो बिल्कुल आज से ही आप स्टार्ट कर दो पढ़ना। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में लगता है कि मुझे सब्जेक्ट में नहीं समझ आ रहा है कि मुझे कैसे पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उस सब्जेक्ट की स्पेसिफिक की स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आएंगे जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से कौन सी यूनिट से कौन से टॉपिक को करना है और कौन सी यूनिट को पहले करना है, कौन सी यूनिट को बाद में करना है। बट आप कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बता दीजिएगा, तो हम उस पर जल्दी ही वीडियो लाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।